एंशियंट अथॉरिटी बेसिकली ना। अब देखो, हमने जो ये देखा है कि बहुत सारे जो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे कि हर हर डिसीजन जो था, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट, तो वो सब बहुत ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट वे में थी। तो इस समय बेसिकली मतलब इट्स नॉट इजी कि आप मतलब ऐसे लोग खुद इंडिपेंडेंटली ये चीज़ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। जैसे देवर एविडेंस ऑफ, जैसे पहले मेंशन किया था, जो लोअर टाउन है उसके बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है। तो एज स्पेसिफिकली मेंशन उस सारे पार्ट में आर्किटेक्चर में कि उन लोगों को जो प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए लेबर चाहिए था, दैट वाज अ रियली ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर। मतलब उतना लाइक दे नीडेड मेनी मेनी थाउजेंड्स, मतलब हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स वर्कर फॉर दैट, राइट। तो उस चीज़ के लिए मतलब जो वो मतलब जो लोग चाहिए थे, लोगों को जो मोबिलाइज करना था, या फिर जो पूरा यूनिफॉर्म सिस्टम और जो ब्रिक्स का यूजेज है, बिल्कुल सेम रेशियो में पूरे यूनिफॉर्मिटी के साथ जम्मू कश्मीर से गुजरात तक पूरे एरिया में हर जगह सेम यूनिफॉर्म रेशियो पे वो पूरे ब्रिक्स बनाए गए थे। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन का कि क्या वहाँ पे कोई देयर सम काइंड ऑफ अथॉरिटी जो उनको रूल कर रही थी या क्या। तो उस सेंस में देखा जाए तो अथॉरिटी का प्रेजेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जैसे हुआ कि मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ गेस्ट वर्क रिलेटेड टू इट, जैसे बी इट जिस तरीके से टाउन ऑर्गेनाइज थे, या फिर जो वेट्स का सिस्टम था, मे बी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट, जो इतने लंबे लंबे एक्सपीडिशंस फॉरेन कंट्रीज में वो कैरी आउट कर रहे थे, एंड जो पूरा सिविलाइजेशन एज अ होल जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज था, तो उससे इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि कोई इनको लीड तो कर ही रहा था, मतलब इट्स अज्यूम्ड। तो इट्स नॉट, बट अभी भी बहुत क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरीके से मतलब देवर ऑर्गेनाइज, राइट। सो जैसे सबसे पहले इसमें काफी स्पेकुलेट, जैसे एक तो ये है कि जैसे मोहनजोदारो, वहाँ पे देयर वाज स्टोन स्टैचू, जो मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट लाइक you can say signature the pieces from the Harappan civilization also, apart from the same। तो stone statue पाया गया था, it was of a man and he was wearing some kind of a robe, मतलब it's just like the picture of his whole bust, मतलब सिर्फ उसके ऊपर टॉर्सो का उनको स्टैचू टाइप्स मिला, अपार्ट फ्रॉम जस्ट फोकसिंग ऑन द क्राफ्ट। बट इस बार जैसे जो फिगर है, व्हाट डज दैट फिगर रिप्रेजेंट। अब सिंस हमें अगेन उनके हम स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास वो डिसाइफर्ड नहीं है, राइट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या है। तो अगेन अनदर वे कि जो आप करंटली जो हम जानते हैं उन चीज़ों से पैरेलल्स क्रिएट करो। तो उस टाइम में जैसे देयर यूज्ड टू बी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे प्रीस्ट किंग्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट थे, दे यूज्ड टू एग्जिस्ट देयर। तो वे दैट फिगर फॉर द टाइम बिंग अभी भी उसको प्रीस्ट किंग ही कहा जाता है। इट्स स्टिल नॉट क्लियर कि वो एग्जैक्टली प्रीस्ट था भी या नहीं, एंड अगर वो था भी तो मतलब मे बी वो रिचुअल्स कैरी आउट करता था, बट डिड दोज पीपल हैव एनी काइंड ऑफ कोई सेरेमोनियल या फिर मे बी कोई पॉलिटिकल पावर थी या नहीं। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है, एंड अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। जैसे मोहनजोदारो के जो सिटाडेल है, राइट, जो वहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्टली फॉर द जनरल पब्लिक यूज, तो वहाँ पे देयर इज वन वेरी लार्ज स्ट्रक्चर इन द मैप। उसको आर्कोलॉजिस्ट ने वैसे लेबल टेक्निकली किया है एज पैलेस, राइट, बट अगेन पैलेस के कोनोटेशन होते हैं कि मतलब बहुत लग्जूरियस सा स्ट्रक्चर होगा, कि वहाँ पे जो किंग्स क्वींस या जो भी मतलब जो भी रूलर्स है, तो वो लोग मतलब वो लग्जरी में रहते हैं। दे मस्ट बी सम काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ मे बी कोई लंबा सा बड़ा सा कोर्ट हो, या फिर मतलब कुछ अच्छे अच्छे स्कल्पचर उस टाइम की चीज़ है, बट इतना कोई स्पेक्टेकुलर फाइंडिंग्स वहाँ से थी नहीं। तो ऑल्दो इट्स कॉल्ड अ पैलेस फॉर द टाइम, बट इट्स स्टिल नॉट क्लियर वेदर और नॉट वाज इट अ पैलेस और नॉट इन द बिगिनिंग। एंड ऑल्सो इससे बहुत वेग डिस्क्रिप्शन हमें मिले कि वेदर और नॉट अ रॉयलिटी और एन अपर क्लास एग्जिस्टेड इन हड़प्पा और नॉट। अब ये तो था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हमें मिला। अब कमिंग टू अदर पार्ट, जैसे तो बहुत सारे स्पेकुलेशन और भी है कि कंसिडरिंग इतनी यूनिफॉर्मिटी थी, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम पीस किंग्स, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि सिंस इट्स नॉट इवन क्लियर कि पॉलिटिकल पावर भी थी एक पर्सन में या नहीं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ने बहुत सारे अपने डिडक्शन निकाले। जैसे एक ऑप्शन है कि everyone in the civilization, basically जो जितने भी लोग थे, regardless of their job or anything, everyone was equal, कि everybody has a similar status। सबके तो ज़्यादातर लोग जो लोअर टाउन में रहते सबके सब more or less similar थे, सेम डिज़ाइन था, सेम एक्सेस टू more or less the same facilities,
ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ग्रिड बात हो गया, मतलब इट्स अज्यूम्ड कि सबको सेम चीज मिलती थी, तो एवरीबडी इज इक्वल एंड एवरीबडी गेट्स द सेम बेनिफिट। मतलब ऐसा कोई इट्स लाइक एन एगैलिटेरियन सोसाइटी, एगैलिटेरियन इन द सेंस कि वहाँ पे कोई सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस इतने ज्यादा बड़े हैं नहीं, मतलब इट्स इक्विटी एग्जिस्ट करती, इक्वालिटी है कि सब लोग के सिमिलर राइट्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस है। एक तो ये हो गया assumption। दूसरा था कि मे बी दे हैव कि इंस्टेड मे बी इनके यहाँ पे लाइक एक ही मे प्रीस्ट रूलर उस टाइप की कोई चीज हो, लाइक वन रूलर यू नो, और वो पूरे लाइक उसने पूरा सबको लाइक यूनिफॉर्म तरीके से उसने ऑर्गेनाइज कर रखा है, उस टाइप का कोई रूलर एग्जिस्ट करता हो। या फिर दूसरा एक ये भी था, तो तीसरा ऑप्शन था सॉरी, और उसकी मे बी हर like there was not just one single ruler, there were like multiple rulers, मतलब जैसे हर जगह का अलग रूलर होगा, जैसे मे बी मोहनजोदारो का अलग रूलर है, हड़प्पा का अलग रूलर है, तो मतलब एवरी प्लेस हैज लाइक देयर ओन रूलर जो अपने हिसाब से उस एरिया को गवर्न करता है। नाउ पीपल आर वैसे लीनिंग टुवर्ड्स मोर वन रूलर वाला सिस्टम, क्योंकि जैसे जो अमाउंट ऑफ जो यूनिफॉर्मिटी, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो पाया गया है, जो टेक्नोलॉजी का लेवल पाया, इट्स टफ कि अगर वो एक मतलब ऐसी अनकोऑर्डिनेटेड सोसाइटी जहाँ पे सब इक्वल है, तो उसमें मतलब यू ऑलवेज नीड एक हायरार्की होनी चाहिए, कोई ऊपर होना चाहिए जो गाइड कर सके। ऑल्दो जरूर मतलब तो इवन दो इट हैज ऑब्वियसली इट्स ओन ड्रॉबैक, बट यू नीड कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग इक्वल हो, इट्स वेरी टफ कि आप उस सिचुएशन में कोऑर्डिनेट कर सके कि हु विल कैसे डिसाइड होगा, वरना कि कौन क्या करेगा। सिमिलर केस विद मल्टीपल रूलर्स, कि ठीक है मे बी मल्टीपल रूलर एग्जिस्ट करते होंगे, बट जैसे अगर वो अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के रूलर हो गए, राइट, जैसे कोई मोहनजोदारो का रूलर हुआ, कोई हड़प्पा का रूलर हुआ, तो हाउ विल दोज मल्टीपल कम्युनिटीज जिनके प्रोबेबली डिफरेंट नीड्स होंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इसी रेशियो को फॉलो करना है वर्क्स में, या फिर हमें यहाँ ट्रेड करना है, हम लोग को ये मटेरियल चाहिए। तो जो यूनिफॉर्मिटी पाएगी इट टेंड टू इंडिकेट में भी वन सर्टेन लाइक रूलर होगा। ऑल्दो अगेन इसका भी कोई एग्जैक्टली कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मोस्टली द बेस्ट वी हैव गॉट इज लाइक दिस प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू है, इवन अभी भी हमें क्लियर नहीं है कि उसमें मतलब किस टाइप का क्या एग्जैक्टली पावर्स थी, वाज इट इवन अ प्रीस्ट या में भी कोई नॉर्मल पर्सन था। ऑल्दो द सोरोमोनियन लोब या मतलब थोड़ा जो स्पेसिफिक थोड़े ऑर्नामेंट जो दिख रहे थे उससे इंडिकेट होता है प्रोबेबली समबडी मतलब हु वाज मे बी नॉट अ कॉमनर, बट वी कैन नॉट बी एग्जैक्टली श्योर। तो अभी के लिए बस हमने गेस कर रखा है हिस्टोरियंस इन लोगों ने कि पैरेलल्स ड्रॉ करके थ्रू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो उस टाइम में वो भी मतलब दे वर थ्राइविंग टू, तो मे बी उनका उसके जैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ऑफ हैविंग अ प्रीस्ट किंग जो मतलब हु इज रिस्पांसिबल फॉर द रिलीजियस अफेयर्स एज वेल एज की पॉलिटिकल पावर भी हो। बट अगेन इट्स नॉट क्लियर, सो हम कह नहीं सकते कि इन तीनों में से कौन सा सिस्टम, ऑल्दो वन रूलर सिस्टम इज वेरी प्रोबेबल, बट इन तीनों में से कौन सा सिस्टम यूज किया गया था। End of civilization. As we know, the Harappan civilization lasted mainly from 2600 BC to 1900 BC. So after it was like about, you can say 1900 BC or 1800 BC, whichever. Around this time, that people had started to abandon the Harappan sites, like late Harappan sites like Cholistan, etc. There is no particular reason. Also, although it's guessed that people, there was maybe stuff like say climate change होने की वजह से, या फिर डिफोरेस्टेशन हो गई कि लोगों को फायरवुड नहीं मिल रहा है, मे बी लैंड इज नो लॉन्गर फर्टाइल, क्लाइमेट चेंज हो गया, ज्यादा गर्म है, ठंडा होना एक लैंड का, तो क्लाइमेट मतलब वहाँ पे लाइक रहना सिविलाइजेशन का मतलब सस्टेनेंस वो पॉसिबल नहीं था। तो ये सब चीजें मतलब स्पेकुलेट की जाती। मे बी देयर वाज एन इन्वेजन जो मतलब कुछ रिमेन्स एक्चुअली फाइंड किए गए थे मतलब कुछ सिटीज में, जो जिससे मतलब जो कॉर्प्सेस मतलब बोन्स वो सब चीजें फाइंड आउट की, तो मे बी गेस किया जाता है कि कोई इन्वेजन था। ऑल्दो देयर वाज नो एनी पर्टिकुलर एविडेंस कि मतलब उन्होंने बहुत डिफेंड किया था, कोई डिफेंस का इतना कोई वो नहीं था, तो मे बी इट वाज नॉट अ वॉर। मतलब ऑल ऑफ दीज आर जस्ट असम्पशंस एज ऑलवेज। तो मतलब अभी बस स्पेकुलेट किया जाता है। एंड उस टाइम में पीपल स्टार्टेड अबैंडनिंग दीज लार्ज सिटीज इन फेवर ऑफ मतलब थोड़ा जैसे जितना ये जो इंडस रिवर के अलॉन्ग जो था, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू लाइक अदर प्लेसेस जैसे यूपी
गुजरात, अदर इनलैंड जाने लग गए rather than staying towards the coast, जहाँ पे वो जैसे they used to मतलब जो इनका फॉरेन ट्रेड हो रहा था वो सब चीज़ें धीरे धीरे बंद होने लग गई थी. एंड द मेन signature of this era was कि there was a specific decrease in the amount, the quantity you can say of the crafts and the Harappan culture. जो चीज़ें लोग बनाते थे वो चीज़ें कम होने लग गई quantity wise, and also there were a decrease in material use. मतलब they were making lesser and lesser objects with using lesser and lesser materials. They were slowly मतलब वो लोग inland जाने लग गए थे. They started leaving the cities. अब मे बी अगेन इस गैस की मे बी ये रीजन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इन्वेजन हो गया. तो वो सब चीज़ों से मतलब फॉर सम रीजन दे स्टार्टेड लिविंग द सिटीज. एंड इसका ओवरऑल मतलब सब सारे जितनी पूरी सिविलाइजेशन के अलोंग जो मेन चीज़ जो फाइंड आउट की थी कि जैसे उनके ऑब्जेक्ट्स कम होने लग गए, जैसे जो हड़प्पन सील्स थे, वेद्स थे, वो सब चीज़ें सर्कुलेशन में बंद होने लग गई. उनके एविडेंस कम 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 मिलते गए. तो मतलब वो चीज़ सब कम सर्कुलेशन में नहीं रही. जो उनका जो पूरा सिस्टम था हड़प्पन कल्चर को जो डिफाइन कर रहा था वो सब चीज़ें जाने लग गई थी. देयर वाज आल्सो अ मार्क्ड डिक्रीज इन द लैक ऑफ लार्ज आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स. कि जैसे जो मोहनजोदारो है उसमें जैसे सिटाडेल में इतने सारे स्ट्रक्चर्स थे, जैसे द ग्रेट बाथ हो गया, वेयर हाउस हो गया, या फिर मतलब और जगह भी जैसे जो बड़े बड़े टैंक्स, रिजर्वायर्स बनाए गए, वो सब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स कम होने लग गए थे. पीपल मतलब छोटे छोटे मतलब उनके घर छोटे होते गए, जो उनके पुराने जो सेटलमेंट्स थे वो सब मतलब दे स्टार्टेड लाइक इरोड होते गए. वो सब मतलब डीके हो रहे. एंड दे हैड लाइक लेफ्ट ऑल ऑफ दैट बिफोर. तो मतलब दे स्टार्टेड मूविंग इनटू मोर रूरल सिस्टम, यू कैन से, कि ज़्यादा गांव की तरफ उस टाइप का वो लोग लाइफस्टाइल अपनाने लग गए थे. तो इसका बेसिकली ऑल्दो इसका कोई रीजन क्लियर नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली इस टाइम में ये सब हुआ था. एंड इवेंचुअली अगेन जैसे जैसे इनका कल्चर कम होता गया एंड इनके जो सिग्नेचर जो इनकी कल्चर की चीज़ें थी वो सब चीज़ें कम होती गई. तो इससे धीरे धीरे इट स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. एंड जब ये सब खत्म हो गया तो इट टुक अबाउट लाइक 1000 more years at least approx. जो इसके बाद जब प्रॉपर सिटीज आ पाई इन द फॉर्म जो बाद में डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में जो शुरू हुए थे, मोस्ट स्पेसिफिकली उस टाइम में अगेन लाइक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस के अलोंग था, तो वैसे उन्होंने गंगा के अराउंड उन्होंने जैसे जो महाजनपदास एंड उस टाइप का उन्होंने सिस्टम, जो बाद में बिल्कुल डिफरेंट एरिया में, पर वो भी सिटीज का बाद में एक्सपेंशन शुरू